नमस्कार दोस्तों, मैं धवल ध्रुव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कैपेसिटर के बारे में सिमुलेशन से समझाने वाला हूं कि कैपेसिटर किस तरह से वर्क करता है, उससे हम किस तरह से सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पे फेट वेबसाइट को ओपन किया हुआ है कैपेसिटर्स को समझने के लिए। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सेटअप बना हुआ है यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे एक ये बैटरी है और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि दो प्लेट्स लगी हुई है। दोस्तों, कैपेसिटर जो होता है वो एक ऐसा कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। जिसकी वजह से हमारे पास एक बैटरी होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है और जिससे हम उसके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिलीज करके हम कोई भी अप्लायंसेस को चला सकते हैं। उसी तरह से जो कैपेसिटर होता है वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है, लेकिन एक अलग फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है। मेनली जो कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चार्जेस के फॉर्म में स्टोर करता है। तो उसको समझने के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले टॉप प्लेट चार्जेस इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं बैटरी को 1.5 वोल्ट में सेट करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो दो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में दूर है, यानी कि दोनों के बीच में यहाँ पे 6 मिलीमीटर का डिस्टेंस आ रहा है। दोस्तों, कैपेसिटर में भी ऐसा ही होता है। कैपेसिटर में भी दो प्लेट्स लगी हुई होती है जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती, उसके बीच में कोई इंसुलेटिंग मीडियम होगा। यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे बीच में एयर है, यानी कि एयर एज एन इंसुलेटिंग मीडियम की तरह वर्क कर रहा है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एयर एज एन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम वर्क कर रहा है, जिस वजह से यहाँ पे दोनों प्लेट्स में अलग अलग चार्जेस स्टोर होंगे। तो ये बैटरी का जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है वो कैपेसिटर की अपर प्लेट में पॉजिटिव चार्ज को स्टोर करेंगे और जो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बैटरी के डाउन प्लेट में नेगेटिव चार्जेस को स्टोर करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में ये दोनों प्लेट्स सिचुएटेड है और उसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 0.3 पिकोफेरेड्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ये दोस्तों कैपिटल F यानी कि फेरेड्स होता है और कैपिटल C यानी कि कूलम्स होता है। दोस्तों, ये फेरेड्स है वो कैपेसिटर की वैल्यू है। जो भी कोई कैपेसिटर होता है उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट से मेज़र किया जाता है, तो यहाँ पे हम फेरेड्स को यूज़ करते हैं और उसमें जो चार्ज स्टोर होता है उसको हम कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, जो फेरेड्स होता है वो एक ह्यूज वैल्यू है, जिस वजह से हम यहाँ पे नैनो फेरेड्स, माइक्रो फेरेड्स, पिको फेरेड्स इस तरह की हम वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। अभी दोस्तों, मैं यहाँ पे बल्ब को लेकर आता हूँ और यहाँ पे वापस से मैं इसको 1.5 वोल्ट में सेट करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो करंट होगा वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से फ्लो होगा। अभी दोस्तों, मैं आपको वोल्ट मीटर से दिखाता हूँ। इन दोनों कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के अक्रॉस में आपको वोल्टेज मेज़र करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1.5 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। अभी जैसे ही दोस्तों इन कैपेसिटर की प्लेट्स को मैं अगर डिस्चार्ज करूँगा, सबसे पहले मैं इसको डिसकनेक्ट कर देता हूँ बैटरी से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी भी इसमें चार्ज स्टोर्ड है। यहाँ पे मैं टॉप प्लेट चार्जेस में मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.44 पिको कूलम्स चार्जेस आ रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ऑप्शन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि दोनों अगर चार्जेस अपोजिट चार्जेस अगर आएंगे तो दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होगी। जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैपेसिटर को यहाँ पे बल्ब से कनेक्ट करूँगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले जो बल्ब है वो ज़्यादा ब्राइटनेस से ग्लो हुआ और धीरे धीरे उसकी ब्राइटनेस कम होकर यहाँ पे 0 हो गई और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो भी 1.5 वोल्ट से 0 वोल्ट तक चला गया। और चीज़ यहाँ पे जो ये चार्ज था इसमें 0.44 पिको कूलम्स, वो भी चार्ज यहाँ पे डिस्चार्ज हो गया। दोस्तों, हम अगर इसमें मॉडिफिकेशन कुछ करें तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको इस पर्टिकुलर कैपेसिटर को वापस से चार्ज कर लेता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे एरिया को इंक्रीज़ करता हूँ, पहले 200 मिलीमीटर स्क्वायर से यहाँ पे मैं 400 मिलीमीटर स्क्वायर करूँगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो 0.59 पिकोफेरेड्स यहाँ पे आ चुके हैं, यानी कि वैल्यू बढ़ चुकी है और चार्जेस भी ये ज़्यादा स्टोर कर पा रहा है अभी।
और दूसरी बात यहाँ पे मैं अगर इसमें दोनों प्लेट के अक्रॉस के डिस्टेंस को मैं रिड्यूस करके 2 मिलीमीटर में मैं लेकर आऊँ तो अभी यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है। अभी मैं वापस से इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्चार्ज होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा चार्जेस यहाँ पे स्टोर है, इस वजह से इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है। और दोस्तों इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो तो सेम ही होगा। अभी वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी डिस्कनेक्ट करूँगा। यहाँ पे सबसे पहले इसमें मैं बैटरी से कनेक्ट करके इसको चार्ज करके यहाँ पे मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। और इन दोनों प्लेट के अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज मेज़र करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वोल्टेज तो फिक्स 1.5 वोल्ट ही आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से कैपेसिटर वर्क करता है, जिसमें चार्जेस को स्टोर करके वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है सर्किट्स में। अभी दोस्तों मैं आपको इसमें डाई इलेक्ट्रिक मीडियम से ये चीज़ समझाता हूँ। दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे फेट वेबसाइट का एक दूसरा पेज ओपन किया हुआ है, जिसमें हम डाई इलेक्ट्रिक के बारे में समझने वाले हैं कि इसको कैपेसिटर में किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं और उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड है और दोनों एक फिक्स डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, जो हमने थोड़ी देर पहले समझा है। और यहाँ पे मैंने बैटरी को 1.5 वोल्ट में सेट कर रखा है। तो उस हिसाब से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें 0.89 10⁻³ इस तरह की वैल्यू आ रही है फेरेड्स में, और यहाँ पे 1.33 10⁻³ कूलम्स यहाँ पे चार्ज आ रहा है। दोस्तों जैसे ही हम इसमें एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें हम लगा देंगे यहाँ पे इस तरह से। दोस्तों डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल यानी कि एक ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। वापस से मैं आपको इसको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए आप। जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करूँगा इस तरह से, तो यहाँ पे जो ये कैपेसिटर की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो चुकी है, और इसमें इसकी यानी कि चार्ज की वैल्यू भी इंक्रीज हो चुकी है। यानी कि इसमें ये ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर पा रहा है और ज़्यादा कैपेसिटेंस की भी वैल्यू इसमें हमें मिल पा रही है। यानी कि दोस्तों ये जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम यानी कि ये एक इंसुलेटिंग मीडियम जितना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा हम इसमें चार्ज को स्टोर कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर इंसुलेटिंग मीडियम अगर वीक होगा, यहाँ पे जिस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, जिस वजह से कैपेसिटर जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन जितना ज़्यादा दोस्तों ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कम क्रिएट होगी, और उस हिसाब से हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे बंद कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से दोस्तों चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के अक्रॉस। यानी कि ज़्यादा चार्जेस स्टोर हो पा रहे हैं, जिस वजह से ज़्यादा कैपेसिटेंस की वैल्यू भी हमें मिल पा रही है। तो दोस्तों इस तरह से डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है जो वो वर्क करता है कैपेसिटर की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए। तो दोस्तों अभी हम कैपेसिटर के सिंबल के बारे में समझते हैं कि अगर हम कोई भी सर्किट हम बनाते हैं तो उसमें कैपेसिटर का सिंबल कैसा होता है। तो उसके लिए आप folstat.com इस पर्टिकुलर वेबसाइट में आ जाइए, और इसमें आप यहाँ पे आ जाइए ड्रॉ में, फिर यहाँ पे पैसिव कंपोनेंट्स, और यहाँ पे कैपेसिटर पे क्लिक कर दीजिए। और इस तरह से दोस्तों आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप यहाँ पे कैपेसिटर को बना सकते हैं। कैपेसिटर जो होता है उसका जो सिंबल जो होता है उसमें इस तरह से दो प्लेट्स बीच में होती है, और उसके अराउंड दो एंड वायर्स होते हैं। ये दोस्तों एक नॉर्मल कैपेसिटर का सिंबल है। एक और दोस्तों दूसरे टाइप का भी कैपेसिटर होता है, उसमें आप ड्रॉ में आ जाइए पैसिव कंपोनेंट्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐड कैपेसिटर पोलराइज्ड लिखा हुआ है। पोलराइज्ड का दोस्तों मतलब ये होता है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स दिए गए हैं। यहाँ पे ये वाला जो टर्मिनल है कैपेसिटर का वो पॉजिटिव है, और ये वाला जो कर्व टर्मिनल आप देख रहे हैं वो नेगेटिव टर्मिनल है। लेकिन जो ये ऊपर वाला जो कैपेसिटर है वो नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है, यानी कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स नहीं होते हैं। दोस्तों अभी हम थोड़ी देर में, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको रीसेट कर देता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इन दोनों को, और मैं आपको एक सिंपल सर्किट के बारे में बताता हूँ। आप यहाँ पे बेसिक में आ जाइए, यहाँ पे आप कैपेसिटर में क्लिक कीजिए, तो एक ये दोस्तों आपको सर्किट मिलेगी, जिसमें दोस्तों ये वाली है, ये है बैटरी है। बैटरी से यहाँ पे करंट पास हो रहा है और कैपेसिटर के अराउंड जा रहा है, यानी कि ये कैपेसिटर इसमें चार्ज हो रहा है, जो हमने समझा कि कैपेसिटर में चार्जेस स्टोर होते हैं। फिर दोस्तों ये वाले जो स्विच, इस स्विच को आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा।
दोस्तों हम अभी अब इसको टिंकरकैड से ज़्यादा अच्छे तरह से समझते हैं। दोस्तों अभी हम कैपेसिटर के बारे में यहाँ पे टिंकरकैड से समझने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने टिंकरकैड वेबसाइट को ओपन किया हुआ है और यहाँ पे दोस्तों हम सर्किट को बनाने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी को आपको ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक LED ले लेता हूँ और दोस्तों आप यहाँ पे कैपेसिटर सर्च कीजिए, कैपेसिटर। तो आपको दो तरह के कैपेसिटर यहाँ पे मिलेंगे। हमने समझा है कि पोलराइज कैपेसिटर यानी कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं, और दूसरा एक होता है नॉर्मल अनपोलराइज्ड कैपेसिटर, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स नहीं होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम पोलराइज कैपेसिटर को ही सिर्फ यूज़ करने वाले हैं। दोस्तों ये जो अनपोलराइज कैपेसिटर होता है इसको सिरामिक कैपेसिटर भी कहा जाता है, और जो पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर भी कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों हम सिरामिक कैपेसिटर को यूज़ नहीं करने वाले। यहाँ पे दोस्तों मैंने पोलराइज्ड कैपेसिटर को ले लिया है। अभी दोस्तों मैं यहाँ पे मल्टीमीटर को ले लेता हूँ। यहाँ पे हम कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज को मेज़र करेंगे, और मैं अभी इसके नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ पे कैपेसिटर के नेगेटिव से कनेक्ट कर देता हूँ और पॉजिटिव टर्मिनल को मैं कैपेसिटर के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देता हूँ। और इसके कलर्स को भी मैं इसके अक्रॉस में रखूँगा, यानी कि इसके हिसाब से मैं यहाँ पे कलर सेट करके यहाँ पे मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है पॉजिटिव पोलराइज कैपेसिटर, इसका जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसको यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूँगा। लेकिन उससे पहले ही मैं यहाँ पे ये जो बैटरी है उसको मैं फ्लिप कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव को यहाँ पे पॉजिटिव को अप साइड और नेगेटिव को डाउन साइड रखा है। अभी दोस्तों मैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ, और इस तरह से मैं यहाँ पे सेट करके इसमें रेड कलर कर दूंगा। अभी दोस्तों मैं यहाँ पे दो पुश बटन को यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पुश बटन को मैं यहाँ पे रख देता हूँ और दूसरा पुश बटन मैं यहाँ पे रखूँगा। और जो नेगेटिव टर्मिनल है कैपेसिटर का उसको मैं पुश बटन के 1B टर्मिनल से कनेक्ट करूँगा, और जो दूसरा 2B टर्मिनल है उसको मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूँगा। दोस्तों पुश बटन किस तरह से वर्क करते हैं, इसमें टर्मिनल्स को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है वो हमने प्रीवियस वीडियो में समझा है। तो आप आई बटन में उस वीडियो की लिंक आप चेक कर सकते हैं। अभी दोस्तों मैं यहाँ पे इसके कलर को मैं ब्लैक कर लेता हूँ। इस तरह से मैं यहाँ पे ब्लैक कलर कर लेता हूँ। और अभी हम LED को यहाँ पे कैपेसिटर से कनेक्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे LED के एनोड टर्मिनल को मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देता हूँ। इस तरह से यहाँ पे इस तरह से मैं कनेक्ट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे इसमें रेड कलर को सेट करूँगा। और ये जो मल्टीमीटर है उसको मैं थोड़ा दूर रख देता हूँ इस तरह से, ताकि आपको ये सही से कनेक्शन दिखाई दे। और जो LED का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको मैं यहाँ पे पुश बटन के 1B टर्मिनल से कनेक्ट करूँगा, और जो 2B टर्मिनल है उसको मैं यहाँ पे इस तरह से मैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर से कनेक्ट कर देता हूँ। इस तरह से यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, और मैं अभी इसमें ब्लैक कलर सेट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा कनेक्शन मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अभी दोस्तों हम यहाँ पे जो कैपेसिटर की जो वैल्यू है यहाँ पे ये 1 माइक्रोफेरेड है। दोस्तों 1 माइक्रोफेरेड एक काफ़ी स्मॉल वैल्यू है। अभी हम समझने के लिए अभी हम इसी वैल्यू को कंसीडर करते हैं, और यहाँ पे मैं आपको सिमुलेशन रन करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मिली वोल्ट्स में आ रहा है, और ये धीमे धीमे बढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये बैटरी से कनेक्टेड है तो थोड़ा बहुत वोल्टेज ये ले रहा है। लेकिन जैसे ही मैं पुश बटन को प्रेस करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बैटरी का जो 9 वोल्ट है वो कैपेसिटर ने अपने अराउंड ले लिया है, और उसके अराउंड उसने चार्ज भी स्टोर कर दिया है। और अभी दोस्तों ये धीमे धीमे डिस्चार्ज भी होता है कैपेसिटर। जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे ये जो दूसरा पुश बटन LED के अक्रॉस हम प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत एकदम फेंट LED यहाँ पे ग्लो हुई थी, यानी कि जो ये सारा जो कैपेसिटर का जो चार्ज था वो LED के अराउंड डिस्चार्ज हो गया। दोस्तों अभी हमें फेंट LED ग्लो हो रही थी, वो इसलिए क्योंकि कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो काफ़ी स्मॉल है। अभी दोस्तों हम यहाँ पे कैपेसिटर की एक बड़ी वैल्यू को ले लेते हैं।
तो यहाँ पे मैं कैपेसिटर को सिलेक्ट करूँगा और इसमें मैं यहाँ पे 1000 माइक्रोफेरेड्स को ले लेता हूँ। और अभी मैं वापस से सिमुलेशन को स्टार्ट करूँगा और मैं पुश बटन को प्रेस करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 9 वोल्ट आ रहा है। ये जो कैपेसिटर के अक्रॉस यहाँ पे 9 वोल्ट हमें मिल रहा है। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर पुश बटन को प्रेस करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत एलईडी एक ब्लिंक हुई थी और धीमे धीमे ये एलईडी फेंट हो चुकी है। अभी दोस्तों हम और बड़ी वैल्यू को यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे मैं स्टॉप सिमुलेशन करके इसकी वैल्यू को और इंक्रीज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे मिली फेरेड्स में चले जाता हूँ और यहाँ पे मैं 10 मिली फेरेड्स यहाँ पे ले लेता हूँ। और वापस से मैं दोस्तों सिमुलेशन स्टार्ट करूँगा और पुश बटन को प्रेस करूँगा तो यहाँ पे 9 वोल्ट इसके अक्रॉस आ चुका है। और अभी मैं वापस से यहाँ पे प्रेस करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले जो ब्राइटनेस थी एलईडी वो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और इसमें ओवर करंट भी आ रहा था और धीमे धीमे इसमें ब्राइटनेस कम हो गई। दोस्तों कैपेसिटर में एक बात का आपको ख्याल रखना है, अगर आप प्रैक्टिकली इसको यूज़ करते हैं तो कैपेसिटर होता है वो एक चार्ज्ड डिवाइस है। यानी कि कभी अगर आपके अक्रॉस कैपेसिटर आए तो उसको यूज़ करने से पहले आप पहले डिस्चार्ज कर दीजिए, नहीं तो दोस्तों आपको इसमें शॉक लग सकता है। तो दोस्तों ये बात आपको ख्याल रखनी है। आई होप दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।